Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 6 of our chapter Introduction to Microeconomics और आज हम करेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमओसी का मीनिंग देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और साथ ही साथ इसे हम क्लियर करेंगे एमओसी को पीपीसी स्केड्यूल से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टेबल से। और एमओसी को समझने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मीनिंग को क्लियर करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताई थी लास्ट वाले पार्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है कि एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हम सेक्रीफाइस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइसिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करने की कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स कि अगर हमें कुछ गेन करना है, कुछ पाना है, तो हमें वहां पे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, तो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एमओसी क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है। तो अगर एमओसी की बात की जाए तो बेसिकली एमओसी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मीनिंग है, ये एक रेशियो है। और ये किस टाइप का रेशियो है कि क्या होगा कि जब जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा और डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं एक इकोनॉमी के पास, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे अब एक प्रोडक्ट का, अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो दूसरे का क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस होता है। तो यहीं से ये कंसेप्ट बन जाता है एमओसी का कि ये एक रेशियो है। कैसा रेशियो, लॉस ऑफ गुड वाई डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड एक्स। ये एक रेशियो है जो कि क्या बताता है कि कितना जो है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, एक गुड के एडिशनल जो है प्रोडक्शन करने के लिए। एक गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे गुड का, अनदर गुड का गेन कर सके। तो उसी को क्या बोल देते हैं, एमओसी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चेंज देखते हैं इसमें हम। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं, पीपीसी से कैसे क्लियर करेंगे, ये अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज एंड एमओसी। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक रेशियो है जो कि क्या शो कर रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लॉस इन आउटपुट। मीन्स हम एज्यूम कर रहे हैं दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एक गुड एक्स और एक गुड वाई, और गुड वाई का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, और गेन किसका हो रहा है, गुड एक्स, गुड एक्स के प्रोडक्शन का गेन हो रहा है। तो क्या फॉर्मूला बना है इसका, डेल्टा वाई लॉस इन आउटपुट, डेल्टा मीन्स चेंज, और डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, गेन होगा जो आउटपुट में, उसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं। ये जो ट्राइंगल का साइन है इसे डेल्टा बोलेंगे। चेंज को शो करता है ये कि कितना एक्स का गेन हो रहा है। तो ये एक रेशियो हो गया एमओसी। अब एमओसी को क्लियर करने के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो स्केड्यूल है, जो टेबल है, वो क्या शो करता है कि इकोनॉमी के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को। पीपीसी का मीनिंग हमने देखा था, पीपीसी क्या होता है, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिसका एक इकोनॉमी प्रोडक्शन कर सकती है गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, उसे पीपीसी बोलते हैं। तो वहीं से डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक एक गुड एक्स है और एक गुड वाई और एक्स। अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एक्स का बढ़ाना है, तो वाई का क्या करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, एक टाइम पे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता, तो सेक्रीफाइस तो मस्ट है। अब एमओसी कैसे इससे कैलकुलेट होगी, जैसे कि सबसे पहले हमने ये जो स्केड्यूल था ये पहले भी बनाया था। इसमें क्या था कि गुड वाई का अगर टोटल प्रोडक्शन हुआ 15 यूनिट्स का, तो एक्स का कितना हो रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पर सारे रिसोर्सेस को कहाँ पे लगा दिया गया है, गुड वाई के प्रोडक्शन के लिए, तो एक्स के लिए तो 0 प्रोडक्शन होगा। फिर एक इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि चलो अब एक्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब एक्स का प्रोडक्शन होगा तो वाई का सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ से ये 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो इसके लिए 15 में से गया 1, कितना हुआ इसका प्रोडक्शन, फिर 14 यूनिट्स का। फिर ऐसे ही यहाँ पर 2 यूनिट का प्रोडक्शन, तो 14 माइनस 2 12, फिर ये 3 यूनिट, एक्स का गेन हो रहा है, 12 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 9। फिर ऐसे ही 4,
12 माइनस 4 कितना हो गया y के लिए 5। फिर ऐसे ही अगर x का प्रोडक्शन 5 यूनिट के इक्वल हुआ तो y का क्या हुआ 0। तो एक कॉम्बिनेशन हमें 0 वाला रखना है। स्टार्टिंग में हमने x का 0 दिखाया, लास्ट में जो गुड y है उसका प्रोडक्शन क्या दिखाना है 0। ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जिसका एक इकोनॉमी यूज कर सकती है दो गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। अब एमओसी की हम बात कर रहे थे तो एमओसी को देख लेते हैं। एमओसी कैसे कैलकुलेट होगी। एमओसी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। लॉस ऑफ जो है y वो रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x का जो गेन हो रहा है। फर्स्ट जो लेवल है यहाँ पे हम चेंज नहीं देख सकते क्योंकि चेंज देखने के लिए हमें एक प्रीवियस यूनिट रिक्वायर्ड होती है, प्रीवियस वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे चेंज हम नहीं देख सकते। तो एमओसी को हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ सेकंड वाले लेवल से। सबसे पहले क्या देखते हैं, y का कितना लॉस हुआ, कितना हुआ 15 से 14 1 यूनिट का, x का कितना गेन हुआ 1 का। फिर ऐसे ही अब हम आ जाते हैं सी कॉम्बिनेशन पे। यहाँ पे एमओसी कितनी है 14 से 12 कितना लॉस हुआ 2 यूनिट का, x का गेन 1 यूनिट। फिर 12 से 9 कितना लॉस हुआ 3 यूनिट का, गुड y का लॉस हो रहा है 3 यूनिट के इक्विवेलेंट और x का गेन हो रहा है 1 यूनिट से। फिर कॉम्बिनेशन जो है ई पर 9 से 4 कितना लॉस हुआ 4 यूनिट्स का, गुड y का 4 यूनिट से लॉस हुआ तो x का 1 यूनिट से गेन हो रहा है। फिर इसके बाद 5 से 0 पर आए तो यहाँ पर जो है 5 यूनिट से लॉस हुआ गुड y का और x का गेन कितने से हो रहा है 1 यूनिट के इक्वल। तो ये है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि एक रेशियो है लॉस ऑफ y और गेन ऑफ x का। अब इसमें हमें एक दो बातें और समझनी होंगी कि जो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये जो एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, ये इसका बिहेवियर कैसे है, इसका बिहेवियर है किस टाइप से हमें दिख रही है, ये इंक्रीजिंग बढ़ती हुई। और एक बात हमें और क्लियर करनी है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो किसकी कॉस्ट है, किस गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड एक्स का, तो किसकी कॉस्ट बढ़ेगी गुड एक्स की। तो ये किस कॉस्ट की बात हो रही है, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस गुड की कॉस्ट आ रही है, किस वस्तु की कॉस्ट आ रही है गुड एक्स की, क्योंकि वाई तो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमें ये क्लियर करना होगा कि ये एमओसी बढ़ ही क्यों रही है, ये इंक्रीज क्यों कर रही है, वाई एमओसी इज इंक्रीजिंग, क्यों बढ़ती है ये, तो ये समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें एक पॉइंट अपने माइंड में फिर से रिमाइंड करना होगा कि जब हम पीपीसी को ड्रॉ करते हैं तो इसकी कुछ एजम्पशंस थी जो हमने समझी थी। एजम्पशंस में एक सबसे ज्यादा एक मतलब जो एजम्पशन थी अलग, वो क्या थी कि जो पीपीसी है जब हम इसमें रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, जो संसाधन है वो एक समान कुशल नहीं है, वो एक जैसे नहीं है, सब गुड्स के लिए, सब गुड्स के प्रोडक्शन के लिए वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो इसी वजह से एमओसी इंक्रीज करती है। कैसे, एग्जांपल के लिए अब गुड वाई का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है, लाइक रिसोर्स में लेबर को गुड वाई बनाना आता है अच्छे से, उसको पता है कैसे गुड वाई का प्रोडक्शन करना है। फिर वही अब लेबर इस गुड वाई में क्या है, प्रोडक्टिव है, उसकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन अच्छा देती है क्योंकि उसे पहले से ही पता है कैसे बनाना है, ट्रेंड है। लेकिन अब क्या हो, अगर इकोनॉमी ने डिसाइड करा चलो वाई से एक्स पे जा रहे हैं, तो अब लेबर को गुड एक्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देंगे, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आएगी। तो वो कॉस्ट आएगी और जैसे जैसे हम वाई को ज्यादा रेट से सेक्रीफाइस करेंगे वैसे वैसे एक्स की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो किस में एफिशिएंट है, उन्हें क्या सही से आता है वाई बनाना, गुड वाई। फिर हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव की, यहाँ उनको भी हमें लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो ट्रेनिंग को कॉस्ट को खर्चे तो आएंगे, तो वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हाँ गुड वाई को सेक्रीफाइस करेंगे। तो सेक्रीफाइस कैसे करें, इंक्रीजिंग रेट से। इट मीन्स कि ये एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये गुड एक्स की मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये गुड एक्स की कॉस्ट है, क्योंकि गुड एक्स को हम बनाने के लिए वाई का क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी बढ़ती हुई दर से। तो यही रीजन होता है एमओसी क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जब गुड वाई से रिसोर्सेज एक्स पे शिफ्ट होंगे तो खर्चे तो आएंगे ना, कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि जो परफेक्शन है, जो एफिशिएंसी है वो किस में है, गुड वाई में। इसी वजह से क्या हो रहा है कि एमओसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और एमओसी
एमओसी जो है यहाँ पे किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स का ही तो गेन कर रहे हैं, तो इसी की कॉस्ट आएगी इन टर्म्स ऑफ गुड वाई, कि कितना हम सेक्रीफाइस, जितना हम छोड़ेंगे ना। मैंने बताया था आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि एक जॉब 70,000 की मिल रही है, एक जॉब 50 की मिल रही है और एक हमें मिल रही है 40,000 की, तो हम ऑप्ट करेंगे 70,000 वाला, ये बेस्ट ऑप्शन है। और लेकिन हमने इसके लिए सबसे अच्छा कौन सा एक ऑप्शन सेक्रीफाइस करा, 50,000 वाला। तो जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं, जो हम छोड़ते हैं, वही हमारी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 70,000 की जॉब करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए। ऐसे ही यहाँ पर अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जितना हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, एमओसी का तो ये हो गया, टेबल बन गई। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, और फिर प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मेनली 2 प्रॉपर्टीज हैं पीपीसी की, और एग्जाम में उससे प्रॉपर्टीज से जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स में आता है। तो वहां पे क्या करेंगे, जब प्रॉपर्टी करेंगे तो वहां पे हम ये टेबल बना सकते हैं, एमओसी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो आपको अभी मैं प्रॉपर्टी में बताऊंगी। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मेनली पीपीसी की 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पीपीसी कर्व है कैसा होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका जो ढलान है डाउनवर्ड है, नीचे की साइड है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम पीपीसी पे मूवमेंट करते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हैं, सी पे, डी पे, ई कॉम्बिनेशन एफ पर, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं ये पॉइंट, कि जैसे जैसे मूवमेंट कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, एक्स का, तो गुड एक्स का क्या हो रहा है, गेन, और गुड वाई का क्या होता है, लॉस। एक गुड का तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो दूसरे का क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। जैसे कि अब यहाँ पर ए से बी पर आए, तो ए से बी पर आए तो कहीं ना कहीं वाई को सेक्रीफाइस करा, और फिर एक्स का क्या होगा, एक्स का हमने क्या करा, गेन करा, एक्स हम गेन कर रहे हैं। मतलब ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि जैसे जैसे जो है मूवमेंट हो रही है लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी कॉम्बिनेशन, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक्स का गेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो रीजन क्या है कि एक टाइम पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता, एक गुड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाता है। इसी वजह से जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। नेगेटिव रिलेशन हो गया ना, डाउनवर्ड का मतलब क्या, नेगेटिव, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गुड वाई का प्रोडक्शन क्या करेंगे, कम, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये कॉनकेव है, कॉनकेव होने का रीजन, बात आ गई इसकी शेप की, इसकी कॉन्केविटी की, तो यहां से ये कॉनकेव शेप हो गई, पीपीसी कर्व कॉनकेव है ओरिजिन की तरफ। जब बात होती है ना शेप की, शेप कैसे बनती है, स्लोप से, इसका स्लोप, इसका ढलान एमओसी। पीपीसी कॉनकेव है तो इसका रीजन क्या है, वाई पीपीसी इज कॉनकेव, तो इसका रीजन है इसका स्लोप एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि कैसी होती है, इंक्रीजिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉर्मली एमओसी बढ़ती है, कैसे बढ़ रही थी, 1 1 2 1 3 1 4 1, ये क्या इंक्रीजिंग है ना, बढ़ता हुआ स्लोप है। तो इसी वजह से पीपीसी कर्व की शेप जो है कॉनकेव है, क्योंकि इसका जो स्लोप है, जो इसका एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो बढ़ता हुआ होता है। क्यों बढ़ता है, रीजन बताया मैंने आपको कि यहाँ पर एक्स का अगर प्रोडक्शन करना है तो वाई को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो भी ज्यादा रेट से। क्यों, क्योंकि एक्स का प्रोडक्शन करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो फुली एफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है,
सारे गुड्स का प्रोडक्शन हम एक सेम लेवल से नहीं कर सकते, सेम एफिशिएंसी से नहीं कर सकते, इसी वजह से एमओसी बढ़ती है। तो एमओसी बढ़ रही है, पीपीसी कैसा है, कनकेव है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। इसके अलावा अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि पीपीसी कर्व, अभी तो नॉर्मल हमें शेप पता है इसकी, लेकिन एग्जेप्शन आ जाती है इसकी कि पीपीसी कर्व जो है वो कब एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन हो सकता है। लाइक ऐसे आ जाएगा, व्हेन पीपीसी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि पीपीसी की जो कॉन्केव शेप है वो उसके स्लोप एमओसी से हम देख रहे हैं कि हाँ एमओसी बढ़ रहा है, एमओसी इंक्रीजिंग है। एमओसी बढ़ता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ पीपीसी कैसा है, कॉन्केव है। अब बात है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में एक एग्जेप्शन हो सकती है इसकी, नॉर्मल तो कॉन्केव है, लेकिन अगर कॉन्केव नहीं है तो उस केस में अगर जैसे पूछ लिया जाएगा कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा जिसका ढलान नीचे की तरफ है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, इसे क्या बोलेंगे, एमओसी इज कांस्टेंट। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जो एमओसी है वो स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या है, जैसे ऐसे हो जाएगा बिल्कुल हर लेवल पे सेम 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से कांस्टेंट है, तब वहां पे पीपीसी कर्व कैसा बन जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये रीजन अगर बोल रहे हैं, अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो वहां पे क्या होगा, क्या रीजन देंगे, एमओसी क्या है, कांस्टेंट। फिर ऐसे ही इफ एमओसी इज डिक्रीजिंग, एक एग्जेप्शन, इफ एमओसी इज डिक्रीजिंग, अगर एमओसी घटे, डिक्रीजिंग हो जाए, उस केस में क्या होगा, अगर एमओसी डिक्रीज करती है तो उस केस में पीपीसी कैसा बनेगा, फिर कॉन्वेक्स, कॉनकेव का अपोजिट कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। बस ये ऐसे जो क्वेश्चन है 1 मार्क में आ जाते हैं, इस टाइप से पूछ लेंगे, तो ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना होता, बस हमें नॉर्मली बताना है कि हाँ अगर एमओसी, जैसे आप बोल देंगे कि वाई व्हेन विल द पीपीसी कर्व विल बी कॉन्वेक्स, कि कब कॉन्वेक्स होगा, तो कॉन्वेक्स कब होगा, जब एमओसी कैसी होगी, डिक्रीजिंग। सिंपल सी बातें हैं। नॉर्मली तो पीपीसी कर्व की शेप कॉन्केव है, और कॉन्केव होने का रीजन है उसका स्लोप, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी बढ़ता है तभी पीपीसी कॉन्केव है, नॉर्मल तो यही है। लेकिन इसके एग्जेप्शन क्या है, जो अपवाद है, जो मतलब कभी कभार लग भी सकते हैं, तो वहां पे क्या है कि अगर पीपीसी जो है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, तो उसका रीजन क्या होगा कि उसका जो स्लोप है एमओसी है वो कांस्टेंट है। या फिर और हम कैसे देख सकते हैं कि पीपीसी कॉन्वेक्स कब होगा, कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या हो सकता है कि जो एमओसी है वो डिक्रीजिंग होगा, अपोजिट कर लो कॉन्केव का, कॉन्केव कब एमओसी बढ़ती है, कॉन्वेक्स कब हो सकता है, जब एमओसी डिक्रीज करेगी। ठीक है, सेक्रीफाइस तो वहां पे भी हम कर ही रहे हैं, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, तो वहां पे कैसा बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स। तो ये मेनली 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है, इसको आपको काफी अच्छे से करना होगा। और अब जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये पूरी हो गई, और ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आज कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम आगे डिमांड वाला चैप्टर करने वाले हैं। और आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो भी डाउट है वो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही लेंगे।